ठीक है। सो हमारे पास, ठीक है, कभी भी हम CSS क्लासेस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं या CSS को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो अगर तो आप क्लास लगाना चाहते हो, किसी भी जगह पे क्लास लगाना चाहते हो, तो यू कैन यूज ऐड क्लास। ठीक है। जब भी आप क्लास को रिमूव करना चाहते हो, यू कैन यूज द रिमूव क्लास। ठीक है। और टॉगल क्लास का मतलब है पहले क्लास लगी हुई है तो उसको रिमूव कर दो, अगर पहले से रिमूव्ड है तो लगा दो। तो ये तीन फंक्शंस हैं जिनके थ्रू क्लासेस को डायनेमिकली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वो आप उसके ऊपर हॉवर करने पे अप्लाई कर सकते हो या आप बटन्स लगा के अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। तो जब भी आपने क्लास लगानी है, ठीक है, तो आपने डॉलर इस टैग के ऊपर, ठीक है, ऐड क्लास एंड कौन सी क्लास लगाना चाहते हो, ठीक है, वो वर्ड यूज कर देना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई क्लास नहीं लगा के रखी, ठीक है, तो मैं यहाँ बटन के थ्रू एक क्लास लगाना चाहता हूँ। तो मैंने बटन लिख दिया, ID इज इक्वल टू B1 लिख दिया। ठीक है। और हमने लिख दिया ऐड हेड क्लास। ठीक है। तो ये मेरे पास एक बटन होगा जिसके थ्रू मैं क्लास को यूज करूंगा। ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा बटन भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ टू, सो यहाँ पे कहते हैं रिमूव रेड क्लास। ठीक है। और एक बटन लगा लेते हैं B3। ठीक है। देन आई कैन से टॉगल रेड क्लास। ठीक है। तो मेरे पास तीन बटन्स हो गए, B1 B2 B3। तो इससे मैं क्लास लगाऊंगा, इससे क्लास को रिमूव कर दूंगा। इससे अगर पहले से क्लास लगी होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, अगर नहीं लगी होगी तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हमने यूज करना है jQuery, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि ये स्क्रिप्ट को लेके आना पड़ेगा। ठीक है। तो आई कैन ब्रिंग द स्क्रिप्ट, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को लगा दिया। अब उसके बाद हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। सो लेट मी राइट इट हेयर स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले तो ये लगाओ कि जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हो उसके बाद ही मेरा प्रोसेस शुरू होना चाहिए। ठीक है। उसकी ब्रैकेट्स लगाओ, करली ब्रेसेस लगाओ, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर कवरिंग दे दो। ठीक है। जब डॉक्यूमेंट लोड हो जाए उसके बाद ये प्रोसेस चलने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि जब कोई B1 बटन को क्लिक करे, ठीक है, तो मेरे फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लगा सकते हैं, क्लास को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं किसके ऊपर क्लास लगाना चाहता हूँ, P टैग के ऊपर लगाना चाहता हूँ। ठीक है। तो P टैग पे लगाना है, तो यहाँ पे फिर से लिखो डॉलर। ठीक है। यू कैन अप्लाई ऑन P टैग। ठीक है। से ऐड क्लास, और कौन सी क्लास लगाना चाहते हो, जैसे वहां पे क्लास इज इक्वल टू रेड लिखते थे, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे लगा दो, रेड क्लास। ठीक है। दैट्स ऑल। तो अब इससे क्या होगा, B1 बटन के क्लिक पे, ठीक है, P टैग के ऊपर रेड क्लास लगा दो। रेड क्लास मीन्स ये जो मैंने क्लास CSS में लिखी हुई है, ये वाली क्लास अप्लाई कर दो। अभी अगर हम jQuery में जाते हैं तो ये मेरे पास तीन बटन्स पड़े हैं। ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, यू कैन सी इमीडिएटली दैट क्लास इज अप्लाइड। ठीक है। तो जब मर्जी आप क्लास ऐड कर सकते हो। ठीक है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ jQuery। अब हम क्लास को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है। तो सेम सिंटेक्स कॉपी कर लो, देन यू कैन से B2। ठीक है। तो B2 के ऊपर जस्ट यू हैव टू चेंज द वर्ड रिमूव, कौन सी क्लास को रिमूव करना चाहते हो। ठीक है। तो अब मैं रेड क्लास लगी हुई थी उसको रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो पहले मैंने ऐड कर दिया, ये क्लास लग गई है। अब मैं दूसरे बटन के थ्रू इसको रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो वो क्लास हट गई है। ठीक है। तो ये दो फंक्शंस का हमारे पास ये काम है, कभी भी क्लास ऐड कर सकते हैं
कभी भी क्लास हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद है टॉगल क्लास। ठीक है, तो टॉगल का मतलब है ऑपोजिट कर देना। ठीक है, तो अब मैंने इस पे लगा दिया कि जब B3 बटन दबाए, ठीक है, तो टॉगल द क्लास, तो वी कैन यूज टॉगल। ठीक है, रेड क्लास को टॉगल कर दो, मतलब एक बार अप्लाई होगा, एक बार रिमूव हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे रन किया। अब पहले से क्लास कोई नहीं लगी हुई, मैंने टॉगल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यू कैन सी दैट क्लास इज अप्लाइड। अब ऑलरेडी क्लास वहां पे लगी हुई है। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार क्लास लग जाएगी, एक बार क्लास रिमूव हो जाएगी। हाँ, बाई चांस आपने पहले ही ऐड करके रखा हो, तो मैंने ऐड पे क्लिक करके ऐड किया, तो अब टॉगल क्लास से होगा, क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगर पहले से ही आपने ऐड किया हुआ तो उसका उल्टा होगा। ठीक है, उसके बाद ये टॉगलिंग करता रहेगा। इज इट क्लियर? सिंपल है। जब भी क्लास अप्लाई करनी है, ऐड क्लास। ठीक है, रिमूव करनी है, रिमूव क्लास। टॉगल करना है, टॉगल क्लास। क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है एक क्लास को मैं रिमूव करके दूसरी क्लास लगाना चाहता हूं, तो मैंने B4 पे लगा दिया। ठीक है, तो इसमें हमने टॉगल रेड ऑब्लिक ब्लू क्लास लगा दिया। ठीक है, अब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, रेड और ब्लू को टॉगल करना चाहता हूँ कि एक बार रेड क्लास लग जाए, एक बार ब्लू क्लास लग जाए। ठीक है, तो लेट अस मेक वन मोर टैग हेयर जिसके ऊपर हम यूज करना चाहते हैं। तो लेट मी से H2। ठीक है, टॉगलिंग टॉगल द क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये करना है कि एक क्लास देखो मैं पहले ही अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, H2 के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, इक्वल्स टू रेड क्लास मैंने पहले ही लगा दी। ठीक है, सो अब अगर आप रन करोगे तो आपको जो H2 टैग है, ये वाला H2 टैग है, उस पर क्लास पहले से लगी हुई है। अब मैं रेड और पिंक के बीच में शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, वील कॉपी। ठीक है, सो B4 के क्लिक पे, तो आई से H2 के ऊपर, ठीक है, टॉगल द रेड क्लास। ठीक है, तो मैं दो लाइनों में चाहे लिख सकता हूं कि H2 के ऊपर टॉगल द ब्लू क्लास, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो H2 आपने पहले ही अप्लाई की हुई है। ठीक है, रेड क्लास आपने पहले ही अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। H2 के ऊपर से रेड क्लास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और आपने फिर से लिख दिया ब्लू क्लास लगा दो, तो ब्लू क्लास उस पर लगी नहीं हुई थी। ठीक है, तो आप उस पर ब्लू क्लास लगा दोगे। स्पेलिंग हमारे पास ब्लू नाम से नहीं था, वी शुड हैव सेड पिंक। ठीक है, उसकी बैकग्राउंड ब्लू है, तो पिंक क्लास, इसको रेड और पिंक कह देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने फिर से इस पे क्लिक किया। ठीक है, यू कैन सी दैट बैकग्राउंड उसका बदल गया। अब ऑलरेडी ब्लू पिंक क्लास लगी हुई है, तो पिंक हट जाएगी, रेड फिर से आ जाएगी। अब कई बार आपको पता है CSS में हमने आपको पढ़ाया होगा कि कुछ होता है बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, वो कई बार ओवरराइड नहीं होती। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज है उनको ओवरराइड नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ क्या लगा देते हो, हमेशा इंपॉर्टेंट लिख देते हो। मतलब कोई चीज ओवरराइड नहीं हो रही होती, तो हम ऐसे लिखते हैं, सिंटेक्स में हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ भी उसका कर्सर का लुक बनाना चाहता हूँ, कर्सर। ठीक है, मैंने कह दिया हाउ हैंड। ठीक है, और उसके साथ आप ऐसे लिख देते हो इम्पोर्टेंट। ये तो सबको पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मीन्स जो पहले कुछ लगा हुआ है उसको रिमूव कर दो, ये लगा दो।
ठीक है, तो क्लास पहले से लगी हुई है, उसको आप ओवरराइड करना चाहते हो तो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगाना पड़ता है। तो सीएसएस के थ्रू भी आप ये, क्योंकि ये क्लास ही है, ये भी इंपॉर्टेंट भी एक क्लास है तो आपने बस ये वर्ड लिख देना, ऐड क्लास इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि बिल्कुल उसी का इक्वलेंट है। ठीक है, तो चाहे आप इसको 2 लाइनों में लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा के 2 लाइनों में लिख लो, चाहे आप एक लाइन में मल्टीपल क्लासेस भी बता सकते हो विदाउट स्पेसेस दे दो। तो इसका मतलब आप इंपॉर्टेंट क्लास भी लगाना चाहते हो, ब्लू क्लास भी लगाना चाहते हो। कि मैं यहाँ पे नहीं लगाना चाहता, ये रेड क्लास मैंने लगाई थी यूजिंग स्टैटिक मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहता, ये रेड क्लास को मैं H2 पे लगाना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो अब अगर ऐसा करोगे तो आपका पहले कोई क्लास लगी नहीं हुई, तो अब मैं टॉगल करूंगा तो कौन सी क्लास लगेगी? तो टॉगल पे अब कौन सी क्लास लगाओगे? क्या 2 क्लासेस के बीच में टॉगलिंग होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे टॉगल किया, ठीक है, कौन सी वाली क्लास लगी? नॉट रेड। ठीक है, रेड नहीं लगी, पिंक वाली क्लास लगी है। तो अगर मैं टॉगल भी करूंगा तो या तो ये क्लास हट जाएगी, ठीक है, कभी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक क्लास को लगा के रखने से ही 2 क्लासेस का टॉगलिंग का फायदा है, अदरवाइज टॉगलिंग का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो या तो आप स्टैटिक वे में जाके वहीं अप्लाई कर दो, ठीक है, यहीं पे अप्लाई कर दो, या क्या कर सकते हो, जो क्लास अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, मैं H2 के ऊपर रेड क्लास पहले से अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसको किसी भी मेथड के अंदर मत रखो, यहां पे रख दो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हो, मैंने कहा H2 टैग के ऊपर, ठीक है, ऐड क्लास, ठीक है, रेड क्लास। तो जो भी चीज यहां लिखते हो आप, ठीक है, इसका मतलब हुआ जब डॉक्यूमेंट लोड हो तो ये एक्शन करो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड होगा H2 के ऊपर रेड क्लास पहले से ही लग जाएगी। ठीक है, जो कि आप स्टैटिक वे में क्लास इज इक्वल टू रेड क्लास लिख रहे थे। तो अभी अगर आप देखोगे जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, ठीक है, वहां पे क्लास ऑटोमेटिकली लग गई। तो कुछ भी आपने इनिशियलाइज करना है तो वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट रेडी होते ही अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगा। ये तो इवेंट के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है, तो अब वो फिर पहले वाला लॉजिक जो था वो अब फिर काम करने लग जाएगा। में कुछ नहीं, यू पुट अ CSS। ठीक है, अगर गेट करना है तो आप ऐसे करके गेट कर सकते हो। ठीक है, आप रीड करना चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप इतना ही लिखते हो तो आप पिकअप कर रहे हो कि बैकग्राउंड कलर कौन सा है। अगर सेट करना हो तो आप कॉमा लगा के वैल्यू बता सकते हो कि उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा कर। ठीक है, तो सिंगल प्रॉपर्टी है तो ऐसे लिख सकते हो, CSS बैकग्राउंड, ठीक है, उसका जो कलर सेट करना चाहते हो, से H3। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाइंग CSS प्रॉपर्टी यूजिंग jQuery, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो अब यहाँ पे हम एक बटन और बना लेते हैं, B5। ठीक है, सो आई से अप्लाई सिंगल CSS प्रॉपर्टी। ठीक है, ओनली सिंगल CSS प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, चाहे उसका कलर यूज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर यूज कर सकता हूँ, तो सिंगल प्रॉपर्टी के लिए ये कमांड चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके फिर से वी विल यूज वन बटन जिसका नाम रख देते हैं, ठीक है, B5। कि अगर यूजर B5 पे क्लिक करे, ठीक है, तब क्या हो, H3,
ठीक है, सो वी कैन से H3, उस पे CSS लगा दो। ठीक है, सो CSS, अब CSS में मैंने कहा सिंगल प्रॉपर्टी, मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कौन सा कलर देना चाहता हूँ, रेड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इससे क्या है, आप CSS प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब CSS के थ्रू मैं एक jQuery के थ्रू H3 का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो अब हमारे पास ये है अप्लाइंग CSS प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग jQuery। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यू कैन सी कलर इज चेंज्ड। ठीक है, तो कभी भी आप प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हो तो जस्ट राइट CSS, कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सा वैल्यू। ठीक है, अगर गेट करना है कि उस पे कौन सा कलर लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक बटन और लगा देते हैं, हम गेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई यूज गेट CSS प्रॉपर्टी। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक लगा दिया B6। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये नहीं बताना, वैल्यू नहीं बताना। ठीक है, इसको किसी भी वेरिएबल में ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, तो आई कैन से कलर इक्वल्स टू। ठीक है, तो जो भी H3 पे कलर लगा होगा वो कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, कलर में। ठीक है, अब मैं अलर्ट दे के देखना चाहता हूँ वहां पे कलर कौन सा लगा हुआ, तो आई यूज लाइक दिस। ठीक है, कि B6 के क्लिक पे जो H3 के ऊपर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी लगी है, उसका कलर यहाँ पे ट्रांसफर करो एंड शो मी विच कलर आई एम यूजिंग देयर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जाके रन किया। अब पहले गेट प्रॉपर्टी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी उसने कहा RGB 0,0,0 लगा हुआ है, मतलब ब्लैक कलर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा, RGB फॉर्म में वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं, अब मैंने कलर अप्लाई कर दिया, अब फिर से मैं गेट CSS करता हूं। ठीक है, तो इस बार उसने कहा 255,0,0 मीन्स ये कलर वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप गेट कर सकते हो प्रॉपर्टी, नो प्रॉब्लम। अब ये गेट करके, ठीक है, मैं इसको कहीं अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैंने एक टैग और यूज कर लिया। ठीक है, उसको मैंने कह दिया H4, अप्लाइंग CSS प्रॉपर्टी ऑफ वन टैग टू अनदर। ठीक है, किसी और पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो अब आपने इसको B7 कह देते हैं। ठीक है, तो B7 के टिक पे मैं क्या करना चाहता हूं, जो मेरा, ठीक है, यहाँ पे B4 है। ठीक है, तो B4 पे B3 वाला प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, जो B3 का कलर है वो B4 पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट यही को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब B7 पे, तो मैंने क्या किया, उसका कलर उठा लिया, उसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा अप्लाई करने वाला सिंटेक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H4। जहां पे मैंने रेड को पहले फिक्स किया था, वहां पे अब मैं क्या लिख दूंगा, सीधा वेरिएबल का नाम। अब मीनिंग क्या बन गया, H3 का कलर, CSS से कलर उठाओ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, H4 के ऊपर CSS कलर अप्लाई कर दो, जो कलर इसके ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्टली एक का कलर उठा के दूसरे पे यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो अब देखोगे हम इसका कलर अभी ब्लैक है, अभी तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ, रेड कलर अप्लाइड है। ठीक है, इससे तो हमें ये पता लगता है कि रेड कलर अप्लाइड है। अब इससे क्या करने वाला हूँ, उसका रेड कलर उठा के इस पे अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे ही यू कैन सी दैट मैंने अप्लाई किया, उस पे भी वही कलर अप्लाई हो गया जो ऊपर कलर था। मतलब जो प्रॉपर्टी यहाँ थी वो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, क्लियर? नो प्रॉब्लम्स यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसे आप इनको CSS को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब ये वे तो जिस तरह हम लिख रहे हैं ये, ठीक है, कि हमने उसका कलर अप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू बतानी है, ये सिंगल प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर आप उसका कलर भी चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके सिंटेक्स ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सो डू नॉट यूज दिस सिंटेक्स। सो अब हम यहाँ पे अप्लाई मल्टीपल प्रॉपर्टीज का एक बटन लगा देते हैं। ठीक है, तो आई यूज मल्टीपल। ठीक है, तो उसको मैं B8 कर देता हूँ। ठीक है, तो CSS अप्लाई करना है तो यही सिस्टम तो रही सेम रहेगा, हमारे पास ऊपर वाला था ये वाला। ठीक है, सो अब मैं B8 के ऊपर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो या तो क्या करो, h3.css बैकग्राउंड कलर उसको बार बार यहाँ लिख दो। ठीक है, मतलब इस तरह मैं फिर से लिख दूं। ठीक है, h3 के ऊपर यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दूं, हाइफन कलर। ठीक है, ऐसे लिख दूं और मैं यहाँ पे ब्लू कलर लगा दूं। ठीक है, तो B8 पे लगा रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी मैं B8 पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो यू कैन सी उसका कलर रेड हो गया, उसके पीछे बैकग्राउंड। तो इस तरह तो बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या करना है, ठीक है, मल्टीपल के लिए बस एक ब्रैकेट का करली ब्रेसेस का ध्यान रखना है। ये सिंगल प्रॉपर्टीज के लिए, ये नीचे मल्टीपल CSS के लिए। ठीक है, ओनली थिंग CSS के अंदर ब्रैकेट शुरू करनी है। ठीक है, और जैसा हम CSS में लिखते थे, कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, CSS में जैसे हम लिखते थे बैकग्राउंड कलर कॉलन येलो, ठीक है, या जो भी है, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी होगी, कॉमा, ये मेरी दूसरी प्रॉपर्टी होगी, कॉमा, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी। मतलब CSS वाला कोड लगाना शुरू कर देना अगर आप मल्टीपल यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये पहला लगा दिया, तो इसके ऊपर क्या करो, जस्ट पुट द करली ब्रेसेस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, यू हैव टू यूज कॉलन, CSS वाला लॉजिक। ठीक है, फिर कॉमा लगा के आप अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हो, बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, सो आई कैन यूज पिंक, बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन आई कैन यूज पिंक। ठीक है, फिर कॉमा लगा के फिर जो अगली प्रॉपर्टी लिखना चाहते हो, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ठीक है, फिर से यू कैन से फॉन्ट हाइफन साइज। ठीक है, फिर से कॉलन लगा दो, देन से 2em। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी मल्टीपल लाइंस में है। ठीक है, तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो ये वाला सिंटेक्स नहीं यूज करना, कॉमा वाला यूज नहीं करना। ठीक है, देन CSS का जो नॉर्मल हम वे यूज करते हैं वही यूज करना है। ठीक है, सो अब मैं मल्टीपल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही देखोगे मल्टीपल अप्लाई किया, ठीक है, कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट भी बड़ा हो गया, ठीक है, और बैकग्राउंड पिंक भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल CSS अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये आपका CSS में CSS को मैनिपुलेट करने के लिए कमांड्स। ठीक है, तो चाहे CSS क्लासेस के थ्रू मैनिपुलेट कर लो, चाहे CSS को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर लो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे को उसी पे अप्लाई करना। ठीक है, तो अब ठीक है, ये हम अभी तक क्लिक के ऊपर काम करते आ रहे थे।
ऐसा नहीं कि अकेला क्लिक पे ये काम करता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जब इसके ऊपर माउस आए, ठीक है, तो आप हॉवर यूज करते हो, ठीक है। तो अब हम क्लिक हटा देते हैं, हम सीधा ही लिखना शुरू कर देते हैं कि जिसके ऊपर, अब मैं लिस्ट बना लेता हूं, मतलब लिस्ट जिस पे ऊपर जाऊं उस पे मेरी CSS प्रॉपर्टी लगती जाए, ठीक है। सो लेट अस क्रिएट वन लिस्ट। तो हम UL बना लेते हैं, इसके अंदर LI लिख लेते हैं, लेट अस से एप्पल, LI लगा दिया। ये UL लगा दिया, ठीक है। तो अब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मेरे पास इस तरह का डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं कर्सर जिसके ऊपर लेके जाऊं उस पे CSS अप्लाई हो जाए, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप जे क्वेरी में ही देखोगे, ठीक है, नीचे जाके, ठीक है, बिल्कुल नीचे चले जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट्स पड़ी है, ये कौन कौन सी इवेंट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इवेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, क्लियर। सो यहाँ से आप देख सकते हो, नाम से भी पता लग जाता है, ब्लर मीन्स उससे बाहर जाना, ठीक है। क्लिक हम यूज ही कर रहे हैं, डबल क्लिक ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सारी इवेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इनमें से माउस इवेंट्स में जाके, ठीक है, देख लो कि उसके ऊपर जब फोकस आए या माउस इवेंट हो या की दबाए, हमने की डाउन जावास्क्रिप्ट में किया हुआ है, तो यहां से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एक लिखा हुआ है माउस एंटर और एक लिखा हुआ है माउस लीव, ठीक है। तो ये लिखा ही हुआ है कि जब माउस उसके अंदर एंटर हो, जब उसके ऊपर से माउस लीव हो, तो ये वाली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंपल माउस वाली इवेंट से ही यूज करके देखना चाहता हूं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जब भी LI के ऊपर माउस आए, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉलर, ठीक है। सो विल यूज LI, ठीक है। सो माउस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है माउस के ना, बाकी जगह हम कैपिटल स्मॉल लिखते हैं, यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है। तो माउस एंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने माउस एंटर पे किया, ठीक है, इसका कोई कैपिटल नहीं है, जावास्क्रिप्ट में ये कैपिटल स्मॉल का चक्कर है, ठीक है। तो इधर सिंपली यू विल यूज माउस एंटर, ठीक है, फिर से वही फंक्शन, फिर से वही करली ब्रेसेस, ठीक है। और जो CSS प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं जिसके ऊपर मैं हूं, ठीक है, उस पे अप्लाई हो जाए। तो पहले हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस के ऊपर CSS लग जाए, ठीक है। और उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ और मैं फोरग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो उसका, ठीक है। तो बैकग्राउंड को लेट मी से कि पिंक कर दो, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी बता दी। उसके बाद मैं उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर में मैंने कह दिया उसका कलर कर दो, लेट मी से रेड, रेड कर दो, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज लगा दी और फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर मैंने CSS का ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितनी बार मैं LI के ऊपर मूव करूंगा, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, और उसका कलर चेंज होना चाहिए। लेट अस गो बैक एंड सी वेदर इट वर्क। तो अब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर, यू कैन सी जैसे ही मैं कर्सर लेके आया उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पे गया, ठीक है, उसका भी कलर चेंज हो गया। तो जिसके ऊपर मैं जाता जाऊंगा उसका कलर चेंज होता जाएगा, गॉट इट। तो उसके लिए सिंपल लॉजिक ये है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो वो इवेंट बदलती है हमारे पास, CSS वही रहती है। अब मैं उल्टा करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं उससे बाहर चला जाऊं,
जो उसका ओरिजिनल कलर था वो वापस हो जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इसको उठाओ, ठीक है। तो अब माउस एंटर था, तो अब माउस लीव कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये एंटर का सिस्टम है। तो आप माउस इवेंट में एंटर यूज कर रहे थे, तो माउस को लीव का सिस्टम यूज कर लो, तो वी कैन गो बैक, ठीक है। तो माउस आउट है, ठीक है, तो यूज दिस और दिस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं माउस लीव कर रहा हूँ, ठीक है। सो लीव के ऊपर मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर मेरा फिर से वाइट हो जाए, ठीक है, और जो कलर है मेरा ब्लैक हो जाए, क्योंकि जो ओरिजिनल कलर था वो ये था, तो उसको मैंने फिर से डिफाइन कर दिया। तो अब क्या होगा, जब मैं माउस उसके अंदर एंटर करूंगा तो उसका रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड येलो पिंक हो जाएगा, जैसा कि मीनू के ऊपर आपको होता रहता है, ठीक है। तो अब भी इसके ऊपर हम गए, तो जैसे ही मैं उसके ऊपर गया, यू कैन सी कलर चेंज हो गया, क्योंकि आप उसके अंदर माउस एंटर किया है, ठीक है। अब मैं माउस लीव कर रहा हूँ, ठीक है, तो लीव करूंगा तो देखो पीछे वाले का कलर वो लीव से बदल गया, ठीक है। तो इस तरह आप मूव करते जाओ, तो जैसा आप मीनूज में देखते हो, ठीक है, वो चीज यही है बस। क्लियर? तो ये चीज को आप यूज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि सीएसएस लगानी है, आपने क्लासेस बना के रखी हैं तो क्लासेस लगा दो, यहाँ पे सीधा लिख दो ऐड क्लास, इस केस में रिमूव क्लास, ठीक है। तो वो चीज हम डायनेमिकली अचीव कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है। तो मेरा HTML पार्ट मेरा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि अदरवाइज मेरे को यहीं पे क्लासेस लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इधर लिखना पड़ता है, क्लास यूज करो, हॉवर पे फिर मेरे को हॉवर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कोई हॉवर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी इवेंट ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये डायनेमिकली है, इनकी वैल्यूज भी मैं डायनेमिकली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक्चुअली करके दिखा रहा हूँ, एक डिव बना रहा हूँ, सो लेट मी मेक वन मोर डिव, ठीक है। यहाँ पे डिव क्या देते हैं, आईडी देता हूँ D1, ये डिव बना दिया, तो इसमें मैं एक सिंपल मैसेज डालता हूँ, दिस इज डिव। अब इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, मैं CSS पहले लगाता हूँ ताकि इसके डिव मेरे को दिखती रहे। तो लेट अस पुट यहाँ पे CSS, तो हम कहते हैं #D1 के ऊपर पहले तो उसका विड्थ डिफाइन कर दो, लेट मी से 200 पिक्सल्स, हाइट डिफाइन कर दो 200 पिक्सल्स, फिर मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दिया सॉलिड 2 पिक्सल्स, ब्लैक, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। तो इससे क्या होगा, आपको एक मेरा डिव दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूं अब जितने बार मैं डिव के अंदर आऊं, ठीक है, उतने बार ये डिव का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बढ़ता जाना चाहिए। मतलब सपोज रेड है, सो रेड धीरे 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 बढ़ता जाना चाहिए जितनी बार मैं इसके अंदर आऊं, ठीक है। तो अब देखोगे अब इसको मैं कैसे करने वाला हूं, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया रेड, रेड कुछ नहीं है, मेरे वेरिएबल का नाम है, R लिख लो चाहे, ठीक है। सो इसमें मैंने रेड को डिफाइन कर दिया, मैंने कहा 100 से शुरू कर दो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैंने 100 सेट कर दी। अब मैं डिव का कलर चेंज करना चाहता हूँ, कब चेंज करना चाहता हूँ, जब मैं डिव के अंदर एंटर करूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज किया #T1, मतलब जब मैं डिव के अंदर आऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माउस एंटर, ठीक है। उसमें मैंने एक फंक्शन लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने सिंपल लिख दिया कि डॉलर #D1, ठीक है। उसके ऊपर हम CSS लगा देते हैं, तो हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, आई यूज बैकग्राउंड -कलर, अब एक सिंगल प्रॉपर्टी है इसलिए
आई कैन राइट इट लाइक, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ठीक है, मतलब D1 का CSS का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा दो, ठीक है, जो रेड कलर हो। गॉट इट, यहाँ पे हमने रेड, सो रेड में वैल्यू मैंने कितनी रखी हुई है, 100। ठीक है, तो अगर मैं 255 लिखूंगा तो ये 255 कलर आ जाएगा। तो अभी देखोगे हमने क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे गए, ठीक है, तो मैं इसके अंदर एंटर करने वाला हूँ, डिव के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो डिव के अंदर जाते ही कलर चेंज होना चाहिए, बट नो इट्स नॉट चेंजिंग कलर। ठीक है, तो यहाँ जाके देखो कि क्या आप सबसे पहले इसके अंदर एंटर भी किए हो या नहीं एंटर किए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जाके यहाँ पे अलर्ट दिया। ठीक है, सो अब देखोगे हमने इसके अंदर एंटर किया तो अलर्ट तो काम कर रहा है। ठीक है, बट मेरा कलर चेंज नहीं हुआ। क्या रीजन हो सकता है, आर लिखने से कलर चेंज होगा? क्योंकि आर तो हमारे पास सीएसएस में ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है कि बैकग्राउंड आप सीएसएस में ऐसे थोड़ी लिख सकते हो। आप सीएसएस में अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, बैकग्राउंड 100, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो हम इधर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं RGB, फिर लिखते हैं हम 100, कॉमा 0, कॉमा 0, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो सिंटेक्स वही फॉलो करना है जो सिंटेक्स, तो ये आर की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे चला के पहले देखो कि सिंटेक्स आपका सही है, ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे फिर कलर चेंज हो रहा है। तो आर लिखने से फायदा नहीं है, आपको रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे आर की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे जाके भी हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ पे हम आर लिख रहे थे। ठीक है, इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, RGB, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं RGB। ठीक है, फिर रेड लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू R00। तो अभी मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसके अंदर गया, ठीक है, मूव किया। ठीक है, तो यू कैन सी अभी भी वो कलर नहीं चेंज कर रहा। अब मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर गए, फिर भी नहीं चेंज कर रहा। तो पहले यहाँ पे ये लगा के देखो कि क्या आपको RGB सिंटेक्स लगाना आता है। ठीक है, तो अब मैंने पहले कुछ नहीं किया, जैसे वहां लिख रहा था मैंने यहाँ लिखा ऐसे ही। ठीक है, ऐसे लिखा, मैंने कहा RGB 100 00। ठीक है, फिर मैंने इसको रन करके दिखा कि पहले 100 तो सेट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर गया तो देखोगे अब सेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ऐसे सीधा भी मैं RGB लिखूंगा तो वो नहीं चलेगा, तो आपको पहले ओरिजिनल सिंटेक्स देखना है, नहीं तो गूगल सर्च कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो है तो ये जावास्क्रिप्ट ही, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बंद कर दें, फिर हम आर की वैल्यू दे दें, कंकैटिनेट करके आर की वैल्यू दे दें, फिर हम इस तरह कर दें। अब मैंने कहा, क्या कहा, RGB लिखो, यहाँ तक RGB होना चाहिए, यहाँ पे उसकी आर की वैल्यू आना चाहिए, उसके बाद ये सिंटेक्स रहना चाहिए। तो सिंटेक्स क्रिएट करते टाइम जावास्क्रिप्ट वाला लॉजिक लगाना है। तो अब मैं इसके अंदर कर्सर जा रहा हूँ, नाउ यू कैन सी दैट इज चेंजिंग कलर। ठीक है, अब मैंने कहा था जितने बार इसके अंदर एंटर करूं उतने बार इसका कलर रेड की तरफ आता रहे। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, हर बार आर को इक्वल्स टू आर प्लस, मैं 30 लिख देता हूँ। तो हर बार मैंने कहा आर को 30 बढ़ाते रहो। ठीक है, मतलब हर बार पहले 100 वैल्यू होगा, क्योंकि जैसे ही पेज लोड होगा उस टाइम 100 होगा। ठीक है, अगली एक बार मैं बीच में आऊंगा वो 100 पे दिखा देगा, फिर उसको मैं +30 कर दिया, तो मतलब अगली बार 130 हो गया, फिर 160, ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे पहली बार जब मैं इसके में अंदर जाऊंगा तो 100 वाली वैल्यू आ गई।
ठीक है, बाहर आया, दूसरी बार गया, यू कैन सी 130 आ गया, वो रेड कलर ज्यादा दिखा, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, 160 वाली वैल्यू आई, फिर बाहर आया, फिर बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअली ऐसा कुछ करने के लिए, ठीक है, तो तब मेरे को जरूरत पड़ती है जे क्वेरी की। ठीक है, कि जिसको मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूं कि इस तरह होना चाहिए, तो वहां पे आप CSS प्रॉपर्टी यूज कर लो। ठीक है, आप फॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहते थे, इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले ही लिख लो वैर, ठीक है, हम उसका एस डाल देते हैं साइज, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 1, मतलब पहले 1 EM हो, फिर 1.25 EM हो, तो ऐसे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके फिर से CSS लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पे अभी आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले आप देखो 2 EM ऐसे लिखते हो आप, फॉन्ट साइज 2 EM। तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा तो वो डिव का फॉन्ट साइज चेंज हो जाना चाहिए, तो यू कैन सी डिव साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने 2 EM लिख दिया। अब ये 2 को बाहर कर लो, ठीक है, उसकी जगह S+EM ऐसे लिख दो, S आपके पास ये पड़ा है। ठीक है, अब S को हर एक बार बढ़ाते रहो, S इज इक्वल टू S प्लस 0.25। ठीक है, तो मैंने कहा हर बार S की वैल्यू को बढ़ाते रहो, तो पहली बार 1 EM होगा, अगली बार 1.25 EM होगा, फिर 1.5 EM होगा, तो हर बार आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखोगे पहली बार 1 EM ही रहेगा, कुछ नहीं बदला, उसका फॉन्ट साइज वही है। फिर बाहर गया, ठीक है, यू कैन सी फॉन्ट साइज बढ़ गया उधर। ठीक है, फिर बाहर गया, फिर फॉन्ट साइज बढ़ गया, फिर बाहर गया, फिर फॉन्ट साइज। ठीक है, तो आप देखोगे हर बार फॉन्ट का साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज हमें डायनेमिक के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अदरवाइज तो हमारी CSS भी काम कर ही रही थी। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट में हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, उसमें जाके स्टाइल डॉट लिखना पड़ता था, अब वो मच मोर इजियर हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो जितनी चीजें आजकल देखते हो कि आपके पास हम कोई मूव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, वहां पे या तो उसका लेफ्ट मूव कर रहे हैं, या उसका राइट मूव कर रहे हैं, या उसका विड्थ बढ़ा रहा हूँ, या हाइट बढ़ा रहा हूँ, वो चीजें इस तरह मैं कोड में लिखता रहता हूँ, CSS प्रॉपर्टी यहाँ से बदलता रहता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब मैंने इसके बाद कहा था कि ये चीज को मैं डायनेमिकली अपने आप चलाना चाहता हूँ कि अपने आप टॉगल करती रहे। ठीक है, तो जब आप चाहते हो अपने आप टॉगल करता रहे, ठीक है, तो आप चाहे इसको जावास्क्रिप्ट में लिख लो, चाहे नॉर्मल लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड है, जो शुरू में मैंने कहा था कि आपके पास एक मेथड है सेट इंटरवल। ठीक है, ये jQuery में भी है। ठीक है, सेट इंटरवल। ठीक है, तो सेट इंटरवल के थ्रू कुछ नहीं है, टाइमिंग दे सकते हो। ठीक है, कि इतनी टाइमिंग के बाद ये चीज होती रहे। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हो, इसको jQuery में भी यूज करते हो, वहां भी सेम ही है, बट ओनली लिखने का थोड़ा फर्क है। तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई चीज यूज करना चाहते हो फॉर एवर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना, आपने एक फंक्शन बनाना। ठीक है, फंक्शन या क्लिक पे कुछ भी, उसमें क्या कह देना, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में क्या करना चाहते हो, ठीक है, वो इसके अंदर लिख देना। ठीक है, और कितनी ड्यूरेशन के बाद करना चाहते हो, ये दो चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो पहले मैं अभी इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करके दिखाता हूँ, क्योंकि ठीक है, तो ऑन क्लिक पे हम सीधा क्या कॉल करेंगे, हमारा सेट इंटरवल। ठीक है, उसमें मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले, इसको कॉल करो। ठीक है, कितनी ड्यूरेशन के बाद कॉल करो। ठीक है, तो मैंने कहा इसको, चाहे इसको भी ऐसे ही लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1000 मतलब 1 सेकंड के बाद कॉल करो।
ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया और यहाँ पे मैंने कह दिया स्टार्ट, बटन लगा दिया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट jQuery को इकट्ठा नहीं कंफ्यूज करवाना। ठीक है, कि एक चीज उधर से कॉल कर दी, एक चीज उधर से। ठीक है, तो अब मैंने सेट इंटरवल यहाँ लिखा हुआ है और मैं अब एक डिस्प्ले फंक्शन बनाने वाला हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट का है, नॉट jQuery का। तो हम यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, सो यहाँ पे जाके देखो मैंने अलर्ट लगा दिया जैसे पहले लगाया था। कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट कह दिया अलर्ट डिस्प्ले कर दो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ नीचे एक बटन पड़ा स्टार्ट, क्लिक कर दिया। ठीक है, तो पहला अलर्ट आ गया। ठीक है, दूसरा अलर्ट आ गया। तो हर सेकंड बाद, ठीक है, एक अलर्ट आता रहेगा। क्लियर? अब इसकी जगह पे मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कहा मेरे को डेट दिखाओ, करंट डेट दिखाओ। ठीक है, तो करंट डेट को हम किसी आई इसके अंदर दिखा देते हैं, विल शो इट हेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक H3 लगाता हूँ, आईडी देता हूँ डेट, इसको डी कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कहा करंट डेट दिखाओ H3 के अंदर, डेट एंड टाइम, मतलब H3 के अंदर डेट एंड टाइम दिखाओ, जो कि अपडेट होते रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं डेट टाइम विल बी डिस्प्लेड हियर ऑन क्लिकिंग स्टार्ट बटन। ठीक है, जब स्टार्ट बटन होगा तो यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास डेट एक क्लास है जो हमने शुरू में यूज की हुई है। तो मैं यहाँ पे डेट क्लास जैसे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डेट क्लास है, डेट फंक्शन कह लो या डेट है। तो ये फंक्शन है हमारे पास, डेट क्लास है। तो डेट के अंदर बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, तो आप गेट ईयर कर सकते हो, बट नॉर्मल डेट बनाने के लिए वेरिएबल लिखो और न्यू डेट लिख दो बस। ठीक है, तो उससे आपको डेट मिल जाती है। तो मैंने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया, वैर डी, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू डेट लिख दिया। तो ये मेरे पास करंट डेट एंड टाइम आ गया। अब इसको मैं वहां पे दिखाना चाहता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो डी डी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, आप इनर HTML या इनर टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो। इनर टेक्स्ट, तो यहाँ सिंटेक्स थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। ठीक है, उसमें क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैं, डी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, मैंने कहा पूरा डेट टाइम सारा दिखाओ। ठीक है, अदरवाइज आप उसमें से पार्ट भी उठा सकते हो, मिली सेकंड सेकंड सब उठा सकते हो। तो ये डिस्प्ले फंक्शन को मैंने किस में कॉल किया हुआ है, मैंने सेट इंटरवल के थ्रू कॉल किया। मतलब हर एक सेकंड बाद ये सेट इंटरवल कॉल होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे जाके इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो बंद कर दिया करो अगर वो ब्राउजर चलता रहता है। ठीक है, सो जे क्वेरी को फिर से क्लिक कर दिया। सो अब हमारे पास ये रहा, वो डेट टाइम विल बी डिस्प्लेड हेयर। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, तो यू कैन सी नीचे, ठीक है, ये देखोगे टाइमर अपने आप चलता रहेगा। ठीक है, अगर सेट इंटरवल ना लगाया होता, ठीक है, तो आपको ये टाइम अपडेट नहीं दिखना था। ठीक है, वो कुछ नहीं है कि उतने वाले जो मेरा डाटा है, ये वाले डाटा है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, वो टाइमर को, ये आपका सेट इंटरवल क्या कर रहा है, हर सेकंड, एक सेकंड बाद मेरे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, मेरे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है और डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, करंट डेट को उठा रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये है। ठीक है, अब यही चीज आप इधर कहीं पे करना चाहते थे, किसी चीज का कलर चेंज करना चाहते थे कि टाइमर के अकॉर्डिंगली कलर भी चेंज होता रहे।
ठीक है, तो वो चीज आप इसके अंदर लिख देते, डिस्प्ले के अंदर लिख दो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ चलती रहेगी, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब जब हम जे क्वेरी में यही चीज लिखते हैं, जे क्वेरी में हम सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम सेट इंटरवल, ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे उसने जे क्वेरी में आपको बताया था कि सेट इंटरवल कैसे कॉल करते हैं सेल पे। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, ये आपने कहाँ लिख रहे हो, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए आपने वहीं पे लिख दिया। तो अब तो बटन की कोई क्लिक की जरूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपने तो सेट इंटरवल कह दिया जैसे ही लोड हो। ठीक है, उसके अंदर लिख दिया, इसको अगर बटन के अंदर लिख दोगे तो बटन के क्लिक पे चलेगा। ठीक है, अब आप उसको स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो वो देखोगे 5-5 सेकंड बाद, ठीक है, वही चीज मेरे पास आती रहेगी। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद वो बदलता रहा है। ठीक है, हर 5 सेकंड बाद। तो इसमें बस सीधा ऐसे भी लिख सकते हो अगर अपने लोड पे कुछ करना है। ठीक है, अब लोड पे मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं कलर क्लास लगाना चाहता था, क्लास हटाना चाहता था। ठीक है, जो मैं बटन के क्लिक पे कर रहा था। तो ये जो अलर्ट है हमारे पास, क्योंकि ये आपका मेथड है, यहां से लेके अगर आप देखोगे इसको इस तरह देखो। ठीक है, ये है एक्चुअली फंक्शन। सो सीएसएस प्रॉपर्टी कहां पे आएंगी, यहां पे आएंगी। ठीक है, नॉट इसके बाहर, क्योंकि सेट इंटरवल के अंदर ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर यहां पे लिखना है आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉलर। ठीक है, तो जिसके ऊपर भी मैंने एलिमेंट के ऊपर लगाना, लेट मी यूज इट ऑन H1। ठीक है, सो मैंने कहा H1 के ऊपर टॉगल क्लास कर दो। ठीक है, कौन सी क्लास कर दो, रेड क्लास को कर दो। अभी अभी हमने किया था बटन के क्लिक पे कर रहे थे, अब मैंने क्या कह दिया, सेट इंटरवल के अंदर टॉगलिंग कर दी, क्लास की टॉगलिंग कर दी। ठीक है, तो ये सिंटेक्स हमने यहाँ यूज किया था, बटन के क्लिक पे मैंने कहा था ऐड क्लास करो। अब वही चीज मैंने कह दिया, इंटरवल के सेटिंग पे H1 के ऊपर टॉगलिंग कर दो। ठीक है, मतलब हर 5 सेकंड्स बाद उसका कलर चेंज कर दो। तो इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं, हर 1 सेकंड के बाद कलर टॉगल कर दो। तो लेट अस रन दिस कोड। तो H1 मेरा ये रहा ऊपर। ठीक है, तो हर 1 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आपने CSS को क्लास लगा रहे हो, क्लास हटा रहे हो, क्लास लगा रहे हो, क्लास हटा रहे हो। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर कुछ हमने फ्लैश दिया होता है, लेटेस्ट न्यू। ठीक है, तो वहां कुछ नहीं, एक क्लास बनाओ। ठीक है, जिन चीजों के ऊपर आप चाहते हो कि ये न्यू वर्ड, ठीक है, तो ओनली थिंग यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, एक सिंपल, ठीक है, एक H1 और बना दो, उसमें न्यू लिख दो। सो अब क्या हो गया, आपके पास दो हो गए। ठीक है, तो वो न्यू पे ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, अब उसकी क्योंकि जो न्यू है उसको एक आईडी दे दिया मैंने आईडी न्यू दे दिया। तो यहाँ पे जाके मैंने उसकी रेड क्लास के अंदर उसकी विड्थ भी डिफाइन कर दी। मैंने कहा उसको 100 पिक्सल कर दो। तो वो स्टार सा जो होता है वो स्टार सा लगा सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमने कहा सब पे मत लगाओ, हमने कहा ओनली हैश न्यू पे लगा दो, टॉगल द क्लास। ठीक है, तो अब वो देखोगे किसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो पर्सन का ध्यान उधर जाएगा जब हम सेट इंटरवल कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज को हम जे क्वेरी से कर लेते हैं, मतलब क्लासेस को कंट्रोल जो है मेरा, ठीक है, जे क्वेरी के थ्रू कर लेता हूँ। तो उससे मेरी वेबसाइट डायनेमिक बनती जाती है। ठीक है, वैसे तो आप उधर GIF फाइल भी लगा सकते हो। ठीक है, बट GIF के ऊपर हैवी हो जाती है साइट,
तो इसमें कुछ नहीं, मैंने सेट इंटरवल लगाया हुआ है, टाइमर लगाया हुआ है। ठीक है, तो सेट इंटरवल जो है टाइमर है। ठीक है, क्या एक से ज्यादा टाइमर लग सकते हैं? लेट से एक और टाइमर लगा देते हैं। एक मैं एच और बना देता हूँ। ठीक है, इसको new1 कह देता हूँ। अब इसके ऊपर जाके मैंने एक इंटरवल फिर से कॉपी किया। ठीक है, उस पे मैंने 2 सेकंड का टाइमर लगा दिया, उसमें कलर भी पिंक क्लास लगा देता हूँ, और इसको मैंने कह दिया new1। तो एक टाइमर मेरा ये चल रहा है और एक टाइमर मेरा ये चल रहा है। ठीक है, तो अब दो न्यू चल रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे ऊपर वाला 2 बार बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका टाइमर 1 सेकंड का है, दूसरे का 2 सेकंड का टाइमर है। मिनट है वो बताता हूँ। ठीक है, दिवाली की लड़ियां होती है ना, तो आप यहाँ से, ठीक है, स्प्रिंग ऑफ लाइट्स। ठीक है, मतलब इस तरह की कोई लड़ियां ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये बनी हुई है फोटोज, तो इस तरह की लड़ियां ले सकते हो। ठीक है, और ये जो लड़ियां हैं, नीचे ये जो बल्ब है, ठीक है, ये चेंज ओवर होते रहने चाहिए। मतलब जैसे वो लड़ियों का सीक्वेंस नहीं होता, वैसे ये जलने बुझने चाहिए।